Hello guys, this is Dr. Preeti Vajpayee and welcome you all to my channel Physics Mantra। तो देखिए आज बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की। और देखिए बेसिकली होता क्या है, वेक्टर अलजेब्रा जहाँ कहीं लिखा रहता है तो वो मतलब ये लगता है कि पता नहीं इसमें क्या है, अलग से कौन सी चीज़ें इसमें। तो देखिए क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा में कुछ नहीं है, आपका जितना आप ऑपरेशंस जो पीछे आप पढ़ के आए हैं, आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी वेक्टर अलजेब्रा में आती हैं। और अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन में आते हो, तो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कुछ आपको बताया था कि जो है मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग चीज़ होती है। मतलब वहाँ पे आप आ जाते हो स्केलर और क्रॉस में, यहाँ पे आप आ जाते हो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। और होता क्या है, जब अपन बात करने लगते हैं किसकी, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की, तो देखो होता क्या है बेसिकली कि डॉट प्रोडक्ट मैंने, अगर आपको याद हो, बताया था कि ये जो होता है आपका स्केलर जो क्वांटिटीज़ होती है उनके लिए यूज़ होता है, क्रॉस आपका यूज़ होता है वेक्टर्स के लिए, ठीक है। क्रॉस आपका यूज़ होता है वेक्टर्स के लिए। प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मतलब जो क्वांटिटीज़ का जब मल्टीप्लिकेशन करके हमें स्केलर क्वांटिटी मिलनी होती है वहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलनी होती है वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मल्टीप्लिकेशन में, और डिटेल में आपको देखना है तो जो मेरी वेक्टर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो वेक्टर अलजेब्रा ये है, ठीक है, जो ऑपरेशंस बेसिकली रहते हैं वो सब इसमें रहते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें अपन कर्ल की और डाइवर्जेंस की, तो देखो ये थोड़ा फिर एडवांस लेवल पे आ जाता है। मतलब जो बेसिक अपन पढ़ते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो उसके बाद जब थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाते हैं वो बन जाता है हमारा वहाँ पे कर्ल और डाइवर्जेंस। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आते हैं ना अपन पीछे, डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ा होता है उसमें ही वही आपका हो जाता है कि वो आगे चल के डाइवर्जेंस फॉर्म में आ जाता है। डाइवर्जेंस मतलब जहाँ पे डॉट यूज़ करते हैं वो डाइवर्जेंस बोला जाएगा उसको, और जहाँ पे अपन क्रॉस यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको अपन बोल देते हैं कर्ल। तो अभी मैंने इस पर वीडियोज़ बनाए नहीं है, ये आपको कर्ल, डाइवर्जेंस और डेल का भी जो है आपको ग्रेडियंट का बेसिक जो होगा कॉन्सेप्ट, उसका भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ जो मैंने बताई आपको है ना, तो ये वेक्टर अलजेब्रा ये जो है इसमें क्या होता है, जब अपन कर्ल और डाइवर्जेंस में आ जाते हैं तब अपन बोलते हैं कि यहाँ से अब हमारी शुरू हो जाएगी वेक्टर कैलकुलस। यहाँ से शुरू हो जाएगी वेक्टर कैलकुलस। क्यों? क्योंकि जब कर्ल और डाइवर्जेंस वगैरह की बात होती है तो वहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आने लगता है ना, क्योंकि इस केस में यहाँ पे आपको जो है डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, और इंटीग्रेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा हायर लेवल पे चला जाता है। तो बेसिक वाला तो आपने देखा था जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह था। इसके बाद जब आप कर्ल और डाइवर्जेंस में आ जाते हो वो आपका फिर थोड़ा हायर लेवल हो जाता है, एडवांस लेवल हो जाता है। वहां से आपकी शुरू हो जाती है वेक्टर कैलकुलस। तो उस केस में फिर आप दोनों को मर्ज करके यूज करने लगते हो। किस दोनों को? एक वेक्टर अलजेब्रा को और दूसरा वेक्टर कैलकुलस को, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में जो बेसिक था वो आप पढ़ के आए हो, वेक्टर कैलकुलस जहां से आपका कर्ल और डाइवर्जेंस शुरू हो जाएगा। कर्ल यूज होता है जहां पे अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, डाइवर्जेंस होता है जहां पे अपन डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर और देखें तो ये है कि आपका कर्ल और डाइवर्जेंस आर वेरी मच यूज्ड इन द स्टडी ऑफ। कर्ल और डाइवर्जेंस का यूज किधर होता है, मतलब जो अपन एडिशन वगैरह वेक्टर के देखाते हैं, वेक्टर का डिफरेंस, वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, वो तो ठीक है। फिर कर्ल और डाइवर्जेंस की जब बात आती है तो उसका कहाँ पे इम्प्लीकेशन किधर है, इम्प्लीमेंटेशन उसका किधर है। तो देखो क्या है उसमें कर्ल और डाइवर्जेंस की जहाँ बात करते हैं, तो जब इसके आगे अपन ईडी वगैरह में पढ़ते हैं, ईडी या ईएम में आप जब पहुंचो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह में, तो वहाँ पे आपको इसका यूज होता है। तो इसके लिए बेसिक जानना जरूरी, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा जो था वो जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि बेसिक ऑपरेशंस आपको वहीं से पता चलेंगे, है ना। टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड आउट लाइक रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स,
लाइक दैट, राइट। और मतलब अगर आपको कंपोनेंट निकालने हैं वेक्टर से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो ये सारी चीज़ें आपको वेक्टर अलजेब्रा में मिल जाती हैं। और फिर आप वेक्टर अलजेब्रा को यूज़ करने के लिए आगे पहुंच जाते हो, और दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर कैलकुलस। वहाँ पे आप बिना वेक्टर अलजेब्रा के काम नहीं कर सकते। तो वेक्टर अलजेब्रा मीन्स बेसिक जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर आप आ जाते हैं वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे यूज़ होता है फिर कर्ल और डाइवर्जेंस। फिर वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जैसी बात नहीं रह जाती है ना। वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जैसी बात नहीं रह जाती। फिर अपन आ जाते हैं कर्ल और डाइवर्जेंस में। डाइवर्जेंस एक आपका डॉट प्रोडक्ट ही समझिए, और कर्ल में आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, ठीक है। तो अगर आप समझिए कि अगर आपने अपना ये वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कायदे से नहीं पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसके लिए वो सारी चीज़ें बेसिक जो है वो पढ़ना पहले ज़रूरी है। फिर आप कर्ल डाइवर्जेंस पे आइए, तो वहाँ से आपकी वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी। और कर्ल और डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बेसिक जो है, बेसिक तो नहीं बोलूँगी, सब कुछ मैं बता ही दूँगी इधर आपको। चलिए, अभी मैंने बात करी कि आपको जो है डाइवर्जेंस और कर्ल वगैरह किस में यूज़ होता है। तो थोड़ा सा अगर अपन एंट्री करते हैं वेक्टर कैलकुलस में, तो मैं कुछ बात करती हूँ पहले किसकी, ऑपरेटर की। ऑपरेटर एक, पहले तो आप ये जान लो कि ये आपका एक डेल ऑपरेटर है। ये आपका एक डेल ऑपरेटर है जो कि एक्चुअली वेक्टर है एक, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ डेल ऑपरेटर, ठीक है। इस डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? देखो, ऑपरेटर बोल रही हूँ मैं, ऑपरेटर बोल रही हूँ, तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? किसी फंक्शन पे आप जो ऑपरेट इससे करते हो, ठीक। अब आगे चल के पता चलेगा ऑपरेट क्या करते हो। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब तो यानी कि डाइवर्जेंस कर रहे हो कि आप अपना कर्ल प्रोडक्ट कर रहे हो, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो देखिए, बेसिक अपन जानते हैं पहले कि ये डेल ऑपरेटर्स को बोलते तो हैं, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका मतलब है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वो देखो। इसका मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये कहीं आपने मतलब अपना ये 12th स्टैंडर्ड वगैरह बदल पढ़ा होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइप होता है ना। और इसको एक्चुअली डेबर बाय डेबर एक्स भी बोलते हैं। तो मैं अपने नोटेशंस में इसको डेबर बाय डेबर एक्स ही बोलूँगी। काफ़ी जगह लोगों ने इसको डेल बोला हुआ है, लेकिन मैं डेल इसको बोलूँगी, और ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको मैं डेबर बोलूँगी, ठीक है। सो आई डेबर बाय डेबर एक्स प्लस जे डेबर बाय डेबर वाई प्लस के डेबर बाय डेबर जेड, ये होता है। इसको जो इसका जो नोटेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। ये ऐसे क्यों लिखा गया, मैंने अभी बताया कि ये जो डेल है ऑपरेटर, ये एक्चुअली एक वेक्टर है, तभी मैंने ऊपर देखो वेक्टर भी लगाया हुआ है ना। तो अगर ये एक वेक्टर है, तो इसका मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे बताया था, पीछे वाले वीडियोस में, वेक्टर के जो मैंने प्लेलिस्ट जो बनाई है उसमें, कि वेक्टर में डायरेक्शन लगती है, वेक्टर में डायरेक्शन लगती है। और जब हम नॉर्मल डायरेक्शन से, मतलब हॉरिजॉन्टल और अपना 2D से कुल मिला के जब आप बाहर आ रहे थे, 3D में आ रहे थे, तो वहाँ पे आपने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी थी, है ना। तो हर वेक्टर को अपन कैसे शो करते हैं, तो वहाँ पे आई जे के की फॉर्म में, क्योंकि 3 डायमेंशन में अपन बताते थे चीज़ों को, ठीक है। सो इसके लिए ये भी एक वेक्टर है, तो इसको आई जे के में भी मतलब आई जे के में ही इसको भी आप डिनोट करोगे। तो कुल मिला के डेल ऑपरेटर को ऐसे नोट किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर। सो दूसरी चीज़ देख लो आप, इम्पोर्टेंट, यहीं से आपकी शुरुआत होगी। अगर कोई आपके पास, इफ यू हैव अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फंक्शन बोल लीजिए, देन you have to go for gradient, ठीक है। ग्रेडियंट क्या है? एक्चुअली अपन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं।
इस डेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको देखो 3 तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक तो किया जा सकता है इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में। ग्रेडियंट फॉर्म में कैसे, ग्रेडियंट मतलब मैंने तब नाम दे दिया जब हमारे पास में क्या हो, एक स्केलर क्वांटिटी हो, ठीक है, जब एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो अगर मान लो कि आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी एफ है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि डेल एफ। जब आप डेल ऑपरेट करा रहे हो एफ पर, एफ एक फंक्शन है जो आपका स्केलर फंक्शन है, ठीक है, जब आपका स्केलर फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आई डेबर बाय डेबर एक्स प्लस जे डेबर बाय डेबर वाई प्लस के डेबर बाय डेबर जेड और इनटू आपका एफ हो जाएगा जो कि फंक्शन है, ठीक। इसका मतलब ये होता है, कुल मिला के ये ऐसे डिनोट किया जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कुछ और मीनिंग नहीं है। जब आपके पास स्केलर फंक्शन होगा तो आप जो ऑपरेटर लगाओगे वो आपका होगा, जो आप डेल लगाओगे यानी कि जो डेल ऑपरेटर का आप यूज़ करोगे किस पे, एक स्केलर फंक्शन में, तब उसको बोल देंगे ग्रेडियंट। तो इसको बोल सकते हैं, जो लिखा है मैंने इसको मैं बोल सकती हूँ कि ग्रेड एफ, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं। अगर आपके पास हो, इफ यू हैव वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फंक्शन बोल सकते हो, वेक्टर फंक्शन, देन you have to go for divergence or curl product, ठीक है। जब आपको रिजल्टेंट में आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलना हो तो आप ग्रेड यूज़ करेंगे, जब आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलना हो तो आप ग्रेड यूज़ करेंगे, और जब आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलना हो तो आप दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक डाइवर्जेंस और दूसरा कर्ल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक एफ है फंक्शन जो कि आपका वेक्टर फंक्शन है, तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेल डॉट, मैंने बोला पहला केस मैं ले रही हूँ डाइवर्जेंस का, तो डेल डॉट एफ। अब यहाँ पे एफ भी आपका कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब चलो कैसे सॉल्व, क्या हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है, डेल को आप एक्सप्लोर कर दो यहाँ पे, तो आई डेबर बाय डेबर एक्स प्लस जे डेबर बाय डेबर वाई प्लस के डेबर बाय डेबर जेड, ये तो एक्सपेंशन हो गया आपका किसका, डेल का। अब लगा दो डॉट, अब आएगा एफ। देखो कोई भी वेक्टर आपको जब तक बताया नहीं गया क्या होगा, लेकिन कहा गया है वेक्टर है, तो आप इसको, इस एफ को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ एक्स जे प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, लिख सकते हैं ना, काफ़ी बार ऐसा पढ़ा हुआ है। तो आपका कुल मिला के क्या बन जाएगा, आई डॉट आई हो जाएगा 1, तो आ जाएगा आपका डेबर बाय डेबर एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डेबर बाय डेबर वाई एफ वाई प्लस के डॉट के 1 हो जाएगा, आ जाएगा डेबर बाय डेबर जेड एफ जेड, आ जाएगा डेल डॉट एफ की वैल्यू हो गई ना। अच्छा तो अब देखो ये जो आपका हुआ, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई कौन सी, ये वैल्यू हो गई आपकी अपना डेल डॉट एफ की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हो गई डेल डॉट एफ की वैल्यू। फिर आ जाते हैं डेल क्रॉस एफ, अब देख लेते हैं। और अच्छा ये जो डेल डॉट एफ बोला ना मैंने, इसको ही बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस एफ जब बोला जाएगा, जब आपको ऐसे लिखा जाए डाइवर्जेंस एफ, तो इसका मतलब होता है डेल डॉट एफ, इसका मतलब होता है डेल डॉट एफ। तो आई डॉट आई करा दिया, फिर डेबर बाई डेबर एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, डेबर बाई ऑफ एफ वाई हो गया, और डेबर बाई डेबर जेड ऑफ एफ जेड हो गया। अब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो भी फंक्शन होगा, है ना, जो भी फंक्शन होगा, लाइक जो फंक्शन आपको दिया गया उसमें जो भी
एक्स की वैल्यू जो भी एक्स होगा वो एक्स से आपका डिफ्रेंशिएशन उसका हो जाएगा, वाई वाले का वाई से हो जाएगा, जेड वाले का जेड से हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कर्ल की। सो दिस इज डिनोटेड बाय डेल क्रॉस एफ। मैंने ऊपर बताया था कि कर्ल को अपना क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं और डाइवर्जेंस को अपना डॉट प्रोडक्ट से। सो डेल क्रॉस एफ ऑफ इसमें लिख देंगे, सेम चीज़ हो जाएगी, आई डिवाइड बाई डबल एक्स जे डिवाइड बाई डबल वाई प्लस के डिवाइड बाई डबल जेड। ये आपका हो गया, इसको आप क्रॉस कर देंगे और ये आ जाएगा कुछ आपका एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के जैसे आ जाएगी। और आप जैसे मैट्रिक्स जैसे आप मैट्रिक्स वाले प्रोसेस से क्रॉस सॉल्व करते थे वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। सो कुल मिला, और इसको बोलेंगे आप कर्ल प्रोडक्ट, कर्ल बोलते हैं बेसिकली, कर्ल एफ। ये जब कभी कर्ल एफ, तो मैंने ये आपको जो बताया अभी जस्ट इसलिए बताया, इसको और अच्छे से बताऊंगी। ये अभी सिर्फ इतना बताया है कि डेल और आपका डाइवर्जेंस और मतलब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल होता क्या है। तो जस्ट ग्रेड एफ को डेल एफ यूज करते हैं, डेल एफ जैसा लिखते हैं। डाइवर्जेंस को आप डेल डॉट एफ लिखते हो, लेकिन मतलब कि अगर डाइवर्जेंस एफ बोला गया है तो आप उसको डेल डॉट एफ बोलेंगे। अगर आपको कर्ल एफ बोला गया तो आप उसको डेल क्रॉस एफ बोलेंगे। ठीक है। डेल क्या है, डेल एक ऑपरेटर है और एक ये वेक्टर है में। ठीक, तो इतना है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब मैं बात करूँगी आपको आइडेंटिटीज़ की। जो वेक्टर आइडेंटिटीज़ आपकी रहेंगी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपकी सारी चीज़ें यूज़ होंगी। और उसके पहले मैं आपको अपना ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में एक और वीडियो आपको बना दूंगी, सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें, मतलब इनका एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।